नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश न्यूज कृष्णा संडे के साथ। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बड़े भाई ने रची छोटे भाई के खिलाफ बड़ी साजिश। प्रॉपर्टी विवाद पर छोटे भाई को निपटाने दी थी 1 लाख रुपए की सुपारी। बड़ा भाई सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। कटंगी क्षेत्र में बोनकट्टा में महाराष्ट्र बैंक के एटीएम से लाखों रुपयों की चोरी। बैयर के पास पुल की रेलिंग से टकराई बाइक, 1 की मौत 1 घायल। दिन भर पानी के लिए परेशान होती रही नगर की जनता। फिल्टर प्लांट में मोटर हुई थी खराब। ग्रामीणों ने भरवेली पंचायत पर लगाया करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप। आरटीआई से जानकारी हासिल कर जनपद, जिला पंचायत और जन सुनवाई में की शिकायत। दोषियों पर कार्रवाई की मांग, नहीं तो करेंगे आंदोलन। और सड़क नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे, ग्राम पंचायत देवरी के सरपंच और जनता ने किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम चंदना में बड़ा भाई भरत लिल्लारे संपत्ति के विवाद में अपने छोटे भाई शत्रुघ्न लिल्लारे का ऐसा दुश्मन बना कि उसने अपने ही भाई की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने एक सड़क ठेकेदार को 1 लाख रुपए की सुपारी दी। इस ठेकेदार आशीष डेनियल ने सुपारी लेकर 30 जून की रात शत्रुघ्न लिल्लारे के घर के सामने रखी उनकी बोलेरो को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच कर जब नैनपुर निवासी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर और ठेकेदार आशीष डेनियल और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ की गई तो उन्होंने पुलिस को बताया कि संपत्ति विवाद को लेकर भरत लिल्लारे ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न लिल्लारे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी ताकि छोटा भाई परेशान हो जाए और विवादास्पद प्रॉपर्टी को औने पौने दाम में बेच दे। पुलिस ने इस मामले में भरत लिल्लारे को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित शत्रुघ्न लिल्लारे ने बताया कि पिछले 1 माह से उनकी जान लेने के भी षड्यंत्र रचे गए थे। उन्हें कई बार बाहर भी बुलाया गया। शत्रुघ्न लिल्लारे के अनुसार बोलेरो में आग इसलिए लगाई गई ताकि गाड़ी का टैंक फूटे और रसोई घर में रखे सिलेंडर में आग लग जाए, जिससे पूरा परिवार खाक हो जाए। इस तरह मामूली प्रॉपर्टी के लिए बड़ा भाई ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि छोटे भाई का पूरा परिवार खत्म हो जाए, लेकिन षड्यंत्रकारियों के इरादे कामयाब नहीं हो पाए। ये क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न लिल्लारे। कहाँ के रहने वाले? चंदना। क्या मामला है जिसकी वजह से आपकी बोलेरो जला दी गई थी अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले? जो जलाई गई, पहले वो आया, मेरे से मिला जमीन से, फिर वो मेरा मर्डर करने के लिए। कौन आया था? नैनपुर का डेनवार। अच्छा, नैनपुर का डेनियल। हाँ, मेरे भाई ने उसको सुपारी दी थी 1 लाख में मेरी मर्डर करवाने के लिए। अच्छा। जब मैं कहीं पर नहीं मिल पाया, ये नहीं हुआ तो मेरी गाड़ी उन्होंने जला दी है। जिस गाड़ी पे मेरा घर उड़ जाता, मेरे बच्चे पूरे ख़त्म हो जाते, परिवार ख़त्म हो जाता। इस टाइप से उन लोगों ने किए। क्या कारण है जो इस तरीके की हरकत आपका भाई कर रहा है? ये कारण मेरे भाई से दुश्मनी चल रही है। अच्छा। ज़मीन जायदाद के पीछे लगभग 3-4 साल हो चुके हैं फैसले के पीछे। कब की घटना है ये 30 तारीख की है। 30 तारीख दिन शनिवार है। 1 बजे रात में मेरी गाड़ी जलाई गई। कैसे मालूम चला आपको गाड़ी जल रही है? यूनियन ने मैं पेट्रोल डाल करके मेरी गाड़ी जला करके भागे। अच्छा। रात को कैसे पता चला आप? रात को जब वो उजेला हुआ, खिड़की से दिखा तो हम लोग उठे, फिर आग बुझाए। जल गई थी गाड़ी? हाँ, गाड़ी जल गई है। आपके साथ ये जो वारदात आप कह रहे हैं कि आपके भाई ने करवाई, क्या पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? ये कई बार ऐसे करवाते रहता है। जब मैं लामता जाता था तो ये गाली गलौजे देता रहता। मेरी जीप को फोड़ दूंगा, जला दूंगा, जलवा दूंगा, मर्डर करवा दूंगा। दिनांक 30 से 18 को ग्राम एक चन्ना है, परसवाड़ा थाने के अंतर्गत आता है जी। वहाँ एक शत्रुघ्न लिल्लारे है, उसके घर के अंदर जो बोलेरो कार खड़ी थी जी, उसमें 3 लड़कों ने मोटरसाइकिल से जाकर उस गाड़ी में पेट्रोल छिड़का और उसमें आग लगाई। आग लगने के तुरंत बाद जब घर वालों ने देखा तो उन्हें कुछ बचा लिया, कार को कुछ नुकसान भी हुआ और ये लड़के वहाँ से भाग गए। अज्ञात में मुकदमा कायम हुआ यहाँ पर परसवाड़ा थाने में। उसकी ट्रेसिंग की गई, कॉल डिटेल निकाली गई। कॉल डिटेल के आधार पर आशीष डेनियल जो नैनपुर का रहने वाला है जी, इसके घर में हम लोगों ने दबिश दी और उसको वहाँ से उठाया। और दूसरा फिर इसके जो साथी थे 2 बैयर के, आनंद रजक और पार्थ ठाकुर, इसको हमने बैयर से कल रात को उठाया है ना,
इनका कहना ये है कि हमने भरत लिल्लारे जो लामता का रहने वाला है और शत्रुघ्न लिल्लारे जो भाई है, इनका बहुत समय से ज़मीनी विवाद चला आ रहा है, तो इन्होंने ऐसा करने के लिए कहा था, है ना। हमने चारों मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है और गिरफ्तारी करके न्यायालय पेश कर रहे हैं। कटंगी क्षेत्र के बोनकट्टा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में चोरी की वारदात की जानकारी प्रकाश में आई है। गैस कटर के उपयोग से एटीएम मशीन काटकर करीब 11 लाख रुपए की चोरी की गई है। जानकारी मिलने पर एसडीओपी नीतू सिंह, तिरोड़ी थाना प्रभारी एमएस धुर्वे, महकेपार चौकी प्रभारी सौरभ पांडे ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और एटीएम सील कर दी है। मैनेजर और पूरे स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। यह घटना 7 और 8 जुलाई की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे की है। चोरों ने बड़ी ही चालाकी से घटना को अंजाम दिया है। एटीएम के समीप अशोक अग्रवाल की दुकान है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उसमें चोरी की घटना कैद हो गई है। पुलिस फुटेज खंगाल रही है। बालाघाट से फोरेंसिक टीम भी पहुंची, जो फिंगरप्रिंट्स अपने साथ जांच के लिए ले गए हैं। बहरहाल आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एटीएम में पैसे डालने छिंदवाड़ा से जो इंजीनियर आए थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हमें 100 डाल के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ एटीएम का जो है शटर टूटा हुआ है, उसकी सूचना पर मैंने आया, तस्दीक किया। हाँ सर। और इसके बाद में फिर बैंक अध्यक्षा जो है उसकी तरफ से मैंने FIR लिया, तो उन्हें लगभग सर इसकी कितने अमाउंट, ऐसा कुछ जानकारी लगभग 10 लाख करीब का उसने बताई है। नहीं उसने करीब बताया। नगर के फिल्टर प्लांट की मोटर खराब हो जाने से रविवार को पूरे नगर में पेयजल आपूर्ति बाधित रही, जिससे पूरे नगर की जनता पानी के लिए परेशान होकर यहां वहां भटकती रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार वैनगंगा नदी में बाढ़ आ जाने से नदी का कचरा बहकर फिल्टर प्लांट की मोटर में आकर असेंबली को चोक कर दिया। इससे मोटर में टेक्निकल फॉल्ट आ जाने से जल प्रदान नहीं हो पाया। नगर में जल प्रदान नहीं होने से पूरी जनता परेशान होती रही। यह भी जानकारी मिली है कि फिल्टर प्लांट सहित बूढ़ी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बंद रही, जिससे दूसरी मोटर का उपयोग नहीं किया जा सका। अब आपका योगेश भाई जी नल आया कि नहीं आया? 2 दिन से नहीं आया नल, कल भी नहीं आया नल, शाम को भी नहीं आया नल और आज दिन में भी नहीं आया नल। तो क्या वजह लगती है आपको नल आने की? वही है ना, नगर पालिका से जो टंकी है वहाँ का ना पानी का ना, टंकी में पानी नहीं है, लाइट भी गोल है आज, उसके कारण। तो अभी पानी कहाँ से ला रहे हैं आप? अभी हम ये हेडपम्प से ला रहे हैं पानी। परेशानी हो रही है आपको? परेशानी बहुत है। कोई है कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, बोरिंग का पानी उसी अभी जंग खाया वाला पानी आता है, पी भी नहीं सकते वो पानी। परेशानी है बहुत। तो क्या होना चाहिए, क्या मांग करना चाहते हो? वही है थोड़ा यानी सरकार से यानी यहाँ के जो है कर्मचारी थोड़ा अच्छे से वो करे, यानी पानी समय में दे, 2 टाइम का पानी दे। क्या नाम आपका? चला बनकर। अच्छा ये बताइए कि नल आया था कि नहीं आया था? नहीं, आज नहीं आया था। और कल शाम को आया था, थोड़ी देर चला। तो अभी पानी कहाँ से ला रहे हैं आप? अभी तो पानी ऐसा पानी कर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है हमको। तो अभी पानी यूज कहाँ से कर रहे हैं आप? पानी कहाँ से ला रहे हैं? बाजू में कुआं है, थोड़ा लिए 2-4 बाल्टी। तो पीने योग्य है पानी उसका? पीने का पानी नहीं है, वो ऐसा कपड़े पे धुलने के लायक है। तो पीने के लिए पानी कहाँ से यूज करते हैं? पीने का वो अच्छा है, कल का पानी बचा हुआ उसको पी रहे हैं। इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने बताया कि नदी में बाढ़ आने से मशीन में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसे दूर कर लिया गया है। अब पानी की नियमित सप्लाई की जाएगी। सर आज 2 दिन से नल नहीं आ पा रहा था। नहीं, 2 दिन से नहीं, आज ही थोड़ी दिक्कत हुई। आज दिक्कत होने का कारण ये कि वहाँ पे मशीन बिगड़ गई थी, और दूसरी बात वहाँ पे पानी अभी एकदम नदी में पूर आने के कारण कंदला पानी आ रहा था। इसके कारण थोड़ी सी पहले दिन दिक्कत हुई, अब सुचारू रूप से चालू हो जाएगा अभी। लेकिन वही है कि 2-4 घंटे लेट पानी मिला सभी को, शहर वालों को। इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। अब भविष्य में इस प्रकार का ना हो, इसलिए भी मैंने नगर पालिका के हमारे जल विभाग वाले फर्जी बिल बाउचर के आधार पर शासकीय राशि के गबन किए जाने का ताज़ा मामला सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों ने गांव के सरपंच, सचिव और अन्य पदाधिकारियों पर करोड़ों रुपये का घोटाला किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही पंचायत के सभी निर्माण कार्यों की जांच कराए जाने की शिकायत जनपद पंचायत, जिला पंचायत और जन सुनवाई में की गई है। लेकिन अब तक प्रशासनिक अधिकारियों ने इस आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया है।
फर्जी बिल वाउचर के आधार पर शासकीय राशि की हेराफेरी किए जाने का यह ताज़ा मामला आदर्श ग्राम पंचायत भरवेली से जुड़ा है, जहां के ग्रामीणों ने आदर्श ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार प्रयोगशाला बताते हुए निर्माण कार्य में करोड़ों रुपयों का गबन किए जाने की बात कही है। ग्रामीणों ने आरटीआई लगाकर पंचायत में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने बाजार ठेका, आंगनबाड़ी का निर्माण, पुलिया, सड़क, स्टेशनरी, एलईडी बल्ब सहित अन्य विकास कार्यों पर फर्जी तरीके से शासकीय राशि का दुरुपयोग कर करोड़ों का घोटाला करने की बात कही है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जनपद सदस्य प्रतिनिधि व समाज सेवी अनिल बिसेन ने बताया कि पंचायत द्वारा आंगनवाड़ी निर्माण के नाम पर 50,200 रुपए की राशि का आहरण किया गया है, जबकि प्रस्तावित जगह में अब तक कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया। वहीं उन्होंने वार्ड नंबर 16-17 में बनाई गई पाइप पुलिया और सीसी रोड निर्माण का मुद्दा उठाते हुए भारी भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। ग्राम पंचायत भरवेली इन दिनों पर भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बनी हुई है, जिस पर नए नए तरीके के भ्रष्टाचार करके देखा जा रहा है कि स्वीकृत राशि से कितना ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सकता है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा गबन किया जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें अभी बिल्कुल तत्काल में दिखने में आया कि हमारे ग्राम पंचायत भरवेली में किसी भी निर्माण कार्य में एडवांस भुगतान की प्रवृत्ति बनी हुई है। कार्य प्रारंभ नहीं होता और सबसे पहले उसका भुगतान हो जाता है। उस भुगतान की राशि को 3-4 माह अपने समक्ष अपने पास या सप्लायर के पास पदाधिकारी लोग रहने देते हैं, ब्याज खाते हैं या उससे मार्केट में किसी और व्यवसाय में चलाते हैं। उसके बाद जब जनता दबाव डालती है, जनता बोलती है कि काम का पैसा आपने निकाल लियो, तब वो कार्य चालू होता है। ऐसा ही एक मामला अभी गुणवत्ताहीन कार्य का दिखने में आज हम जहाँ खड़े हैं, वार्ड नंबर 16-17 पीतम सौलखे जी के घर के पास। यहाँ पर जनपद पंचायत द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है 2,20,000 रुपये की पाइप पुलिया की, और जगह पर आकर हम देखते हैं तो उसका जो कार्य हुआ है पाइप पुलिया का निर्माण का कार्य, क्योंकि यह पूरा हो चुका है, निम्न से निम्न स्तर का, जिसकी लागत प्रथम दृष्टिया देखने पर 20,000 रुपये के आसपास आकी गई है। कल इसी संदर्भ में हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष जी को मौखिक रूप से अवगत कराया गया, जिन्होंने तत्काल उसको गंभीरता से लेते हुए अपने प्रशासनिक तकनीकी दल को लेकर यहाँ आए, और जिसमें तकनीकी इंजीनियर भी इसमें अतीक खान जी उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि इस पुलिया को प्राक्कलन के अनुसार नहीं बनाया। उन्होंने नोटिस देने की बात कही। नोटिस देकर सरपंच सचिव से वे संज्ञान लेंगे कि ऐसा गलती, ऐसी त्रुटि किन्हीं कारणों से वहाँ हुई है, और यदि कोई गलती त्रुटि हुई है तो उसमें वसूली की कार्रवाई के लिए सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा आश्वस्त किया। तो अभी ऐसे की अगर कार्रवाई नहीं होती है या कुछ। इसके अलावा वरिष्ठ ग्रामीण नंदलाल मालेस ने आरटीआई की जानकारी का हवाला देते हुए एलईडी बल्ब, कचरे का उठाव, बाजार ठेका, सड़क निर्माण आदि पर 1 करोड़ से अधिक रुपए का घोटाला किए जाने का आरोप लगाते हुए आरोपियों को प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होने का आरोप लगाया है। हाँ, आरटीआई के तहत मैंने कुछ मामले ग्राम पंचायत भरवेली से निकाला, और निकालने के बाद सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद जन सुनवाई में आवेदन किया जांच करवाने के लिए। क्या थे घोटाले? घोटाले में था बल्ब की जांच, मुरूम, कचरा फिकवाई, मोंगा पाइप, जिसकी जांच के लिए आवेदन किया, और आज उसकी जांच जो जांच करने आए थे सिर्फ मुरूम की जांच किए, उसके बाद कोई जांच नहीं की है वो लोगों। कितने का घोटाला है पूरे मामले को? करीब 1 करोड़ रुपए का घोटाला है। 70 लाख रुपए की जो जानकारी मैंने निकाला था उसके उसे में मैंने आवेदन किया था 3-4 बार कि इसकी जांच की जाए, इसकी जांच 70 लाख की जाए। उन लोगों ने कभी जांच नहीं की वो लोग, और फर्जी जांच करके 70 लाख की जांच निकली थी ना। कौन से काय में निकली, बल्ब में निकली? नहीं, मैंने उससे जांच के लिए आवेदन किया था कि आपने अब तक के शासन मत में कितना आय व्यय की जानकारी दी जाए, माहवार कर। आपको माहवार आय कितनी हुई और व्यय कितना किया गया, तो उसमें जानकारी आई 70 लाख रुपए आपने खर्च किए। मैंने कहा ये 70 लाख की जो निकली है इसको वार्ड वाइज आपने कहीं ना कहीं खर्च किए हैं, तो वार्ड के हिसाब से जानकारी में सूचना अधिकार से मांगा, तो उनके पास जैसे मुरूम है, अब वार्ड नंबर 12, 13, 1, 2, 3, 4 में जहाँ जहाँ मुरूम फीका है वहाँ पे वार्ड वाइज फिकाना चाहिए था उनको मुरूम।
इसके अलावा ग्रामीण श्री राम गराड़े ने विकास कार्यों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भ्रष्टाचार किए जाने की बात कही। पंचायत के सरपंच और उनके कुछ साथियों द्वारा एक संगठित स्वरूप बना के भरवेली ग्राम पंचायत के अंदर बड़ा सुनियोजित ढंग से भ्रष्टाचार किया गया और ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जब असाइनी हो गया तब इसको उठाया गया। ये पिछले वर्ष से इसको उठाया जा रहा है और इसमें जो जांच जितनी हुई उसमें ये था कि एक बाजार ठेका की वसूल में जो क्षति पहुंचाई गई थी उसका 1,63,500 की क्षति है वो, और जिसकी वसूली नहीं हुई है और अभी तक जिला पंचायत कार्यालय में प्रकरण भी पंजीबद्ध नहीं हुआ। कैसा है ये मामला? ये मामला जो ठेकेदार है और सरपंच के बीच मिली भगत से उसी प्रकार से दूसरा मामला ये था कि 20 फरवरी 2018 का है और उसमें 1,84,700 रुपये वार्ड नंबर 15-16 की सड़क का इन्हें निकाल लिया था और 4 महीने से निर्माण नहीं करा रहे थे। मोहल्ले वालों की वार्ड वालों की मांग पे इसको उठाए थे तो इसमें पता चला कि 1,84,700 रुपये इन्हें निकाल लिए हैं और उसका निर्माण नहीं हो रहा है। फिर इसकी जांच हुई, फिर इन्हें निर्माण भी कराए हैं उसके पश्चात, तो कुल मिला के ये वाला प्रकरण जिला पंचायत में पंजीबद्ध हो गया है। धारा 40 और धारा 92 के अंतर्गत कितने प्रकरण हुए लंबी वो पंजीबद्ध वो इस प्रकार हैं कि 1,84,700। इस पूरे मामले को लेकर ग्राम पंचायत भरवेली के सचिव किशोर दिनेवार से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन दूरभाष पर उनसे संपर्क नहीं हो सका। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत भरवेली की सरपंच श्रीमती किरण मस्कोले ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा व बेबुनियाद बताया है। साथ ही उन्होंने हर प्रकार की जांच से गुजरने के लिए तैयार रहने की बात कही है। ये जो आरोप लगाया गया वो झूठा है, जो निर्माण कार्य किया गया है वो सत्य है। फर्जी बिल वाउचर लगाने की बात कही जा रही है। नहीं, फर्जी वो भी फर्जी नहीं है, वो भी झूठा है। अच्छा, कितने पोल हैं अपने गांव में? हमारे गांव में बिजली खंभे हैं 400 कुछ पोल हैं। रिकॉर्ड में 280 बताया जा रहा है। 400 कुछ पोल हैं। आरोप ये है कि 280 पोल हैं, जिसमें से आपने खरीदी जो है एलईडी बल्ब की 540 की है और उसमें भी एलईडी बल्ब नहीं लगाए गए हैं, ऑर्डिनरी वाले बल्ब ला के लगा दिए गए। क्या कहेंगे? नहीं, एलईडी बल्ब गया है, सभी पंचों को दिया गया था एलईडी, तो 10-10 एलईडी दिया गया था। कुछ पंचों ने 10 एलईडी, 15 एलईडी, 14 एलईडी ऐसे ले गए हैं और उसमें लगाने की स्थिति पंचों की थी और जिम्मेदारी भी पंचों की थी। अच्छा, यानी अगर कुछ कम ज़्यादा यानी उनको बल्ब दिए गए थे कि पैसे दिए गए थे? नहीं, एलईडी दिया गया था। तो कई जगह तो ऐसे ऑर्डिनरी बल्ब दिख रहे हैं। ऑर्डिनरी बल्ब वो ख़राब होने के कारण अभी ऑर्डिनरी बल्ब 10-10 दिया गया है। तो यानी 280 पोल में जो है खरीदी जो किए हैं अपने 540 बल्बों की हैं एलईडी, तो उसकी गारंटी वारंटी भी तो रही होगी। इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे और प्रभारी खंड पंचायत अधिकारी शेख फारूक रिजवान ने बताया कि ग्रामीणों ने जिन मामले को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया था उन सभी मामलों की जांच करा ली गई है। साथ ही जनपद पंचायत से एक रिपोर्ट तैयार कर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय को सौंप दी है। अब आगे की कार्रवाई जिला पंचायत सीईओ द्वारा की जाएगी। जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत देवरी के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर ऐलान कर दिया है कि यदि जल्द ही सड़क नहीं बनाई गई तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। ग्राम देवरी के ग्रामीणों ने बताया कि देवरी से लिंगा 3 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही खराब है। नेताओं और अधिकारियों के निकम्मेपन का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है।
बन रहा है और आज तक इस रोड का कुछ भी नहीं हुआ। ये रोड बनेगा कब? भारी परेशानी है हम लोगों को। आज रात दिन खेत जा रहे हैं अपन लोग, गाड़ा जा रहा है, बैल जा रहे हैं, साइकिल जा रही, मोटरसाइकिल जा रही, हर प्रकार की परेशानी इस रोड से। भैया शिकायत किए, भगत जी भी आए, पिछले बार यहाँ गिट्टी विट्टी भी डाले उनने, थोड़ी बहुत तो मेहनत भी की। उम्मीद रखते हैं आप जनप्रतिनिधियों से? सर क्या उम्मीद रखें, 1 साल बीत गया, कुछ भी उम्मीद नहीं, तो अभी अब क्या उम्मीद रखेंगे? बस वोट लेने के लिए आते हैं, मामला उठा नहीं, मात्र वोट लेने के लिए। गौतम यहीं रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, ये सड़क कितने सालों से नहीं बनी है? ये तो कई साल क्या नहीं रही है। तो क्या परेशानी जा रही है? परेशानी चलने में, पर परेशानी सब जहाँ वहाँ कीचड़ काचड़ हो रहा है, जाने में परेशानी जा रही है सब। अच्छा, तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? इसको बनना चाहिए, इसके लिए मांग करना चाह रहे हैं। हाँ, आपके बार इस बार नहीं घुसने देंगे, हो गया, इसके लिए पूरी जानकारी खत्म हो जाएगी। क्या नाम है आपका? सोहित गौतम। यहीं रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, क्या परेशानी आती है बेटे सड़क पे? यहाँ कई बार हम भी गिर भी जाते हैं, साइकिल पंचर होती है तो कभी रिंग भी बेंड हो जाता है। अच्छा, कितने सालों से आप जा रहे हो लिंगा? 3 साल। तो आपने कभी अवगत कराया अपने जनप्रतिनिधियों को? कराए। क्या बोलते हैं? जवाब ही नहीं देते। अभी क्या मांग करना चाहते हैं आप शासन से? रोड बनना चाहिए। ग्राम पंचायत के सरपंच शैलेंद्र चौधरी ने घोषणा कर दी है कि जल्द ही सड़क नहीं बनी तो गांव से कोई भी वोट देने नहीं जाएगा। ये रोड क्या है, PWD से टेंडर निकल गए, पर कोई ठेकेदार इसका टेंडर नहीं ले रहा है, क्योंकि PWD के रेट इतने कम है कि कोई भी ठेकेदार लेने को तैयार नहीं है। वो ठेकेदार बोल रहे हैं कि इतने कम में पैसे में रोड बन ही नहीं सकती। इस चक्कर में ये रोड पेंडिंग की जैसी की वैसी पड़ी हुई है। तो आपने इसकी शिकायत की हो? हाँ, इसके कलेक्टर साहब को, विधायक जी को, मंत्री जी को, सबको बता के अभी जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे वही मांग करते हैं। पर विधायक जी ने हमने को आश्वासन दिए कि चुनाव के पहले बन जाएगी। पर मुख्यमंत्री जी ने जो साइकिल वितरण किए बच्चों को, वो साइकिल से बच्चे जाते हैं, वापसी में पैदल घसीटते लाते हैं, क्योंकि रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है कि बच्चे साइकिल से जा ही नहीं पाते। अभी तो ठीक है, आज पानी नहीं आ रहा तो थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, पानी आता है उस दिन तो पैदल चलना क्या बहुत मुश्किल जाती है ना। हम लोग के यहाँ से 200 बच्चे लिंगा हाई स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इसके पीछे बहुत सारा आंदोलन भी कर दिए, कलेक्टर के पास चले गए, पर अभी तक रोड का पास नहीं। हम लोग के आगे विधानसभा चुनाव में सोच रही पब्लिक, गाँव की जनता सोच रही कि इस साल बहिष्कार करेंगे चुनाव का, वोट ही नहीं डालेंगे। वोट ही नहीं डालेंगे। तो क्यों, किस मांग को लेकर के वोट नहीं डालेंगे? देवरी ये सबसे बड़ी मांग है कि हमारे यहाँ के बच्चे 200 बच्चे लिंगा जाते हैं पढ़ने के लिए, ना आना जाना ही उनका दुश्वार है, तो क्या करेंगे? अभी तो कुछ दिन पहले तो बच्चों ने प्रोग्राम बना ली थी कि अब स्कूल जाती ही नहीं है, रास्ते में साइकिल खड़ी कर देंगे, समय होगा। इस संबंध में PWD के SDO जमील अख्तर खान का कहना है कि 3-4 बार टेंडर निकल चुके हैं। इस बार उम्मीद है कि कोई ना कोई ठेकेदार टेंडर जरूर लेगा। एरिया में देवरी और लिंगा मार्ग जो आता है, विगत पिछले साल काफ़ी विवादास्पद भी उस मार्ग रहा। सर वहाँ पे आप लोगों ने आश्वासन दिया था ग्रामीणों को कि जल्द से जल्द मांग मतलब सड़क बना ली जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं बन पाई है सर। नहीं, उसके पिछले 3-4 बार से उसके टेंडर कॉल किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें किसी का टेंडर नहीं आने के कारण वो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ। और अभी वर्तमान में फिर से वो टेंडर लगा, 11 जुलाई तक उसकी डेट ऑफ परचेजिंग है, और इस बार उम्मीद है कि उसके कोई ना कोई टेंडर आ जाए, डाल देगा कोई ठेकेदार। सर ये भी जानकारी लग रही थी कि ठेकेदार उस मार्ग को लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, कि रेट काफ़ी कम को लेकर के। अब ये तो जो रेट तो उनको अपने हिसाब से डालना पड़ेगा, जो भी वर्तमान में चलित दर है उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। तो अभी वैकल्पिक व्यवस्था में क्या की जाएगी सर वहाँ पर? वैकल्पिक व्यवस्था में हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं उसको मार्ग को चालू करने के लिए। मध्य प्रदेश शासन की शिक्षक विरोधी नीतियों से परेशान शिक्षकगण जल्द ही अनशन पर बैठने वाले हैं। यह फैसला रविवार को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की बैठक में लिया गया। रानी दुर्गावती हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई इस बैठक में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी शिवाजी बाविस्ताले, यादवकांत बिशेन, CL कुमरे सहित अनेक पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में चर्चा की गई कि यदि जल्द ही सहायक शिक्षकों को व्याख्याता पद नाम नहीं दिया गया तो 11 जुलाई को विकास खंड में, 18 जुलाई को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 1 सप्ताह बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो उसी दिन से अनशन शुरू कर दिया जाएगा। कलेक्टर को और एक सीधे मुख्यमंत्री के नाम होगा।
यदि 11 और 18 के बीच में कोई आदेश प्रसारित होता है तो 18 तारीख को जिला स्तर पे नहीं होगा और आदेश प्रसारित नहीं करना होगा। दिन भर हमारे प्रांतीय पदाधिकारी आ सकते हैं, पूरे पुराने जितने भी हमारे पदाधिकारी विभाग ने भी स्वीकृति दी और हमारे विभाग ने भी स्वीकृति दी। अंतिम स्थिति पर हमारी फाइल रुकी हुई है शासन के पास। मैं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला बालाघाट का जिला अध्यक्ष CL कुमरे। किस संबंध में बैठक की गई? बैठक ये है कि प्रांतीय कार्यकारिणी ने निर्णय ली है कि 5 सितंबर को मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा की है कि सहायक शिक्षकों से लेकर के व्याख्याताओं को उसी पद पर अपग्रेडेशन किया जाएगा। तो आज दिनांक 1 वर्ष हो चुके हैं, लगभग 11 महीने हो चुके हैं, पर वह आदेश आज तक जारी नहीं हुए, जिसके लिए हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी ने इसके लिए कम से कम 20 बार सरकार से और प्रशासन से जानकारी ली कि हमें अपग्रेडेशन कब की जा रही है, तो हमें गुमराह किया जा रहा है, बार बार गुमराह किया जा रहा है। इससे मजबूर होकर के हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी ने निर्णय ली है कि 11 तारीख को सभी विकासखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन और उसके बाद जिला स्तर में 18 तारीख को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन रखा जाएगा। और उस समय भी 1 सप्ताह के बाद भी मांग नहीं होती तो उसी दिन से पूरे हमारे मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षक जिले में आमरण अनशन में बैठेंगे। उसी को लेकर के आज हमारे बालाघाट जिले के लगभग सभी 10 विकासखंडों के पूरे ब्लॉक, नगर सचिव, नगर और तहसील अध्यक्ष यहाँ पर जिले में उपस्थित है आज की बैठक। कितने मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के सदस्य हैं? जो लगभग हमारे यहाँ कुल 280 शिक्षक संघ के सदस्य हैं। जिले के कटंगी मुख्यालय से महज 11 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री कामलाल सहारे के गृह ग्राम मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना स्कूल चले हम अभियान दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। ग्राम नवेगांव में शासकीय माध्यमिक और शासकीय प्राथमिक शाला की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ स्कूली बच्चों के लिए ना तो बैठने की व्यवस्था है और ना ही छत की। बारिश में बच्चों की पढ़ाई टपकती छतों के कारण बाधित होती है। स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। स्कूल में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। शाला के ब्लैक बोर्ड ऐसे है कि शिक्षक क्या लिखते हैं बच्चों को समझ में नहीं आता। स्कूलों में चारों तरफ गंदगी का आलम है। इन स्कूलों की बदहाल व्यवस्था के चलते विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। क्षेत्र में चर्चा है कि राजनीतिक द्वेषवश क्षेत्रीय विधायक द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। प्राइमरी स्कूल नवेगांव के प्रधान पाठक जीवनलाल गौतम का कहना है कि पिछले कई वर्षों से BRC को शाला की स्थिति के बारे में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वहीं माध्यमिक शाला नवेगांव के प्राचार्य का कहना है कि हमारे द्वारा नई बिल्डिंग की मांग लगातार की जा रही है, हमें मेंटेनेंस के लिए बहुत ही कम राशि मिलती है। कि आपकी जो प्राथमिक शाला है इसके अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? स्थिति बस में सर जीर्ण शीर्ण हो गई है। जानकारी भी देते हैं, अभी पिछले बार भी जानकारी दिए थे। जीर्ण शीर्ण ये ऊपर के छप्पर से हुई है कि दीवारों से हुई है? नहीं, दीवारें तो खैर सब ठीक ठाक है। जो राफ्टर वाफ्टर लगे हैं सड्डन ऊपर का वो गड़बड़। तो इसकी जानकारी आपने अभी तक किस किस को दी है? कार्यालय से दी। कौन सा कार्यालय में? DRC कार्यालय। कितने वर्षों से देते आ रहे हैं? 2 साल से दे रहे हैं। अभी आपको क्या रिप्लाई मिला इसका? कुछ नहीं। तो अभी जैसे बारिश का समय है, बारिश के समय में आपके स्कूल के सड्डन की क्या स्थिति है? तो आप इसको मेंटेनेंस विभाग करता है या आप लोग करते हैं? से करते हैं। तो कितना फंड मिलता है आपको? 10,000 करीब मिलता है। 10,000 के लिए। तो अभी इस साल आपने क्या क्या कराया 10,000 में? पिछली बार सर ये वो सफाई करवाए थे और कुछ छवाए थे। और अभी इस साल भी मिला होगा ना आपको 10,000? नहीं है। क्षेत्र के BRC दर्पण गौतम का कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उच्च स्तर से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। केंद्र, राज्य व जिला प्रशासन सहित नगरीय प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी अब तक पॉलीथीन पर बैन नहीं लग पाया है और आम नागरिकों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए पॉलीथीन का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है।
जिसके चलते पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। पॉलीथीन बैन को लेकर किए गए अब तक के प्रयासों का शहर में कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में सशक्त महिला सशक्त समाज नारी मंच द्वारा काली पुतली चौक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने पॉलीथीन की जगह कपड़ों से बने थैले व अखबार से बने पैकेटों का उपयोग पॉलीथीन के स्थान पर किए जाने की बात कही। साथ ही अपने इस अभियान को सफल बनाने के लिए उन्होंने मंच के माध्यम से राहगीरों को कपड़े व अखबार से बने थैलों का वितरण भी किया। जो हो रहा है तो हम कोई चोरी करता है उसको तो बहुत मारते हैं, लेकिन ये जो दोषी है इसको हम आराम से दोस्तों से घेर के पुलिस की कस्टडी में अंदर ले जाते हैं। क्यों? इसको वहीं चौराहे पे मार दो। ले बेटा आप भी लीजिए, ये डालो उसमें, थैले में डालो, थैले में डालो, ये लो आप लोगों को उनकी थैलियों का वितरण किया जा रहा है। पॉलीथीन नहीं रख रही है, कपड़े भी है, इस्तेमाल बढ़ जा रही है। अपनी गाड़ी में आप लोग पढ़े लिखे लोग आप लोगों को सही। आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने नारी मंच की इस पहल को अभिनव पहल बताते हुए लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने की बात कही। किसी भी संगठन का बनाना आसान है, लेकिन उन संगठन को निरंतरता और सफलता चलाना बहुत कठिन काम है। जैसे कि आज बहुत ही एक अभिनव पहल है कि पर्यावरण को संयमित रखने के लिए नारी मंच ने यहाँ पर ये जो कार्यक्रम रखा, इस मंच के माध्यम से कहा पॉलीथीन थैले बांटना है, पॉलीथीन के विरोध में थैले बांटना है। और वास्तव में जैसे बात आती है कि हम अपनी मानसिकता बदल देते हैं, जैसे अभी हमारे अनिल भैया ने कहा, सबने कहा कि हम अपनी मानसिकता बदल देते हैं कि हमको पॉलीथीन नहीं वापरना है। क्योंकि हम यदि प्राचीन परंपरा को देखें तो वास्तव में एक समाज के साथ सारा काम करते थे। जैसे शादी ब्याह में हम केले के पत्ते में मतलब भोजन करते थे, पलसे के पत्ते में भोजन करते थे, और ये उनको काम में मिलता था, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी मतलब सुरक्षित होता था, और पर्यावरण से भी हम बचते थे। अभी क्या होता है कि सफेद वहीं अपने संबोधन में भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने पॉलीथीन के प्रतिबंध का कोई असर ना दिखाई देने की बात कहते हुए पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने का संकल्प लिए जाने की बात कही। पालन करना उतना आसान नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे बीच में भी हम यहाँ पर बैठे हैं, इतने लोग भी आज यहाँ संकल्प लें, न मैं पॉलीथीन का उपयोग करूँगा और न पॉलीथीन का उपयोग करने दूंगा। थोड़ी सी इसके लिए जन जागृति की भी आवश्यकता है। मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, उस समय इस पर पॉलीथीन पे पहली बार इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। हमारे कमला नेहरू सभा मंडप में सभी ने संकल्प लिया था, तो शुरू में थोड़ी जागृति लोगों के बीच में इसका असर दिख रहा था। अब मैं जैसे सब्जी घर में ले गया तो सभी सब्जियां सब मिक्स कर दिया थैले में, तो घर के लोग बड़े नाराज। घर की महिला बोलती है कि ये अब वहां से सब्जी नहीं लाना। पहले क्या था कि गुजरी से जब सब्जी ले जाते थे, वो 10 रुपए का धनिया भी यदि दिया, वो भी झिल्ली में डाला। 10 रुपए का कोई भी चीज सब झिल्ली में डाल के उस थैले में अपना बढ़िया सजा देता था। तो घर के लोग। इसके अलावा नगर पालिका अध्यक्ष अनिल तिवारी ने अपने संबोधन में पॉलीथीन बैन को लेकर किए गए कार्यों का बखान करते हुए सभी के सहयोग से इस अभियान को सफल बनाने की बात कही। सबसे पहला कदम हमने पॉलीथीन मुक्त बालाघाट बनाने का लिया, और इसमें कोशिश करें लोगों को ज़्यादा करके हमने 5,000 15,000 थैले बांटे। स्कूलों में जन जागरण अभियान चलाया,
बच्चों को इसके प्रति जागरूक किया और हर वार्डों में जहाँ जाते थे, जहाँ पे भूमि पूजन होता था या हमारे कोई भी कार्यक्रम होते थे, हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने के बारे में लोगों को कहते थे। और हमारे कई कर्मचारियों ने दुकानों से ज़्यादा के पॉलीथीन पकड़ी, उन पर फाइन लगाए, उसके बाद में भी पॉलीथीन मुक्त शहर नहीं बन पाया। कारण ये कि हमारी सोचें नहीं बदल पाई। हम कितने लोगों को बोले, अगर हमारे अंतरात्मा से हम अपने आजकल की पीढ़ी, छोटी पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे अगर चॉकलेट खाएंगे तो घर से जेब में रखते हैं, उसके रेपर वगैरह और डस्टबिन में डालते, लेकिन हम तुरंत खाए तुरंत फेंक दिए, गुटखा खाए वहीं थोक दिए। हम सुधरने के लिए समय तो लगेगा। विदेशों में तो ये 200 साल से और 50 साल पहले ये प्रक्रिया चालू हुई थी, जब वहाँ साफ सुथरा हुए। हमें समय लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी पहल है नारी मंच की कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें आप सब लोगों का सहयोग मिल रहा है। जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक हमारा शहर भी नहीं सुधर सकता और हम भी नहीं सुधर सकते। फिर जब तक हम समझाएंगे नहीं, अपने घरों से नहीं निकलेंगे, हम घरों से ये मैंने एक लोगों को कहा कि अगर आज से एक व्यक्ति यहाँ जितने बैठे इतने एक व्यक्ति अगर सोच रहे कि मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूँगा। वहीं नारी मंच जिला अध्यक्ष शांता तिवारी ने अपने संबोधन में 1000 कपड़ों की थैली व कागज से बने बैग का वितरण किए जाने की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था, भारतीय संस्कृति सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार रखे। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास ये किए हैं कि पॉलीथीन नहीं वापरना बोलने से कोई सुनता नहीं है, तो हम आज सबको निःशुल्क ये 1000 जो थैलियाँ हमने साड़ियों से बनाए हैं, वो साड़ियों से बनी हुई थैलियों को हम सबको देंगे, कंज्यूमर्स को भी और दुकानों में। और कागज़ के जो पैकेट बनाए हैं पुराने रद्दी पेपर से और कागज़ों से हमने पेपर बना, छोटे छोटे बैग, बड़े बैग बनवाए हैं। तो जो पहले हम छोटे थे, जब जो कागज़ की पुड़िया बनती थी, उस पुड़िया को हम लोगों ने थोड़ा शेप देकर लिफाफा टाइप बना दिया है। तो अगर सब लोग चाहें तो ये लिफाफों का उपयोग करें, ये पॉलीथीन ना वापर के ये साड़ियों की थैलियों का उपयोग करें। हमारे पास 5 से 6 लोगों को आज हमने इसके थ्रू रोजगार देने का प्रयास किए हैं। तो आप लोग इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे तो हम आपको साड़ियों से या पुरानी चादरों से जिससे भी हो, हम आपको थैले या छोटे छोटे बैग बना के देंगे। पॉलीथीन का उपयोग करने से सबसे बड़ी परेशानी जो हो रही है वो ये हो रही कि गाय खत्म हो रही है। आप लोग वही पॉलीथीन में खाना डाल देते बाहर और वो गाय खा लेती है, और उसके बाद जो नुकसान होता है वो आए दिन समझ में आता है। गली मोहल्ले में जब जाओ तो समझ में आता है कितनी सारी गाय ये पॉलीथीन खा रही है, एक बात। दूसरी बात, नालियों में ये पॉलीथीन जाके पानी ब्लॉक कर दे रही है, तो वो जो पानी ब्लॉक होता है और वो जो यदि पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा बालाघाट पुलिस प्रशासन के द्वारा भेजा गया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो जिले के बैगा और गोंड आदिवासियों के लिए पुलिस विभाग में नौकरी पाना आसान हो जाएगा। जी हां, जिले के पुलिस अधिकारियों ने एक प्रस्ताव पीएचक्यू को भेजा गया है, जिसमें बालाघाट और मंडला जिले के 10वीं और 12वीं पास गोंड और बैगाओं को बिना लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के पुलिस विभाग में सीधी भर्ती की राह आसान हो जाएगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए ने बताया कि इस प्रस्ताव को भेजे गए 1 वर्ष हो चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी। कैटेगरी में जितने लोग आ रहे हैं उनके लिए विशेष भर्ती, विशेष अभियान के लिए प्रस्ताव भेजा है आपने, कैसे क्या रणनीति है सर और क्या सर? ये प्रस्ताव सो 1 साल पहले ही चला गया है। यहाँ से हमने पीएचक्यू लेवल पे इसको किए थे। सो बालाघाट मंडला में जो 2 डिस्ट्रिक्ट प्लस 2 बटालियंस भी है, 35 बटालियन, 36 बटालियन, इन चारों संस्था में एसटी वैकेंसी कितना है इसको इकट्ठा करके उस वैकेंसी के अगेंस्ट बैगा जनजाति और गोंड जनजाति को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विदाउट बिना एग्ज़ाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एक प्रस्ताव शासन को भेजे हैं। वो शासन के यहाँ पेंडिंग है। सर क्या मंजूरी मिल गई सर प्रस्ताव को? प्रस्ताव को अभी मंजूरी नहीं मिली है, वो पेंडिंग है शासन के लेवल पे। भर्ती के लिए सर क्या देखा जाएगा इसमें? भर्ती के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, हाइट प्लस मार्कशीट, इसमें रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा और इंटरव्यू नहीं होगा। सर शारीरिक बेस्ड मार्कशीट का मेरिट बेस्ड बेसिस पे सेलेक्ट कर लेंगे। सर क्या शारीरिक दक्षता भी होगी सर इसमें? हाँ, शारीरिक दक्षता बिल्कुल होगी।
लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। जो निर्धारित हाइट होता है वो वैसे ही रहेगी। बाकी ग्राउंड के सभी खेलों मतलब जो भर्ती के समय फिजिकल एग्ज़ाम से छूट और रिटर्न एग्ज़ाम से छूट, इसके लिए हमने मांग की है। सर कब जल्दी हो जाना चाहिए, संभावना है। बैहर के पास गार्डर पुल की रेलिंग से एक बाइक के टकराने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया। जानकारी के अनुसार भंडेरी निवासी रमेश सोनी और अर्जुन उइके बैहर से अपने घर वापस आ रहे थे, तभी गार्डर पुल की रेलिंग से उनकी बाइक टकरा गई। इस हादसे में रमेश सोनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अर्जुन उइके घायल हो गया। लालबर्रा मुख्यालय से होकर लालबर्रा खैरगोंदी पहुंच मार्ग की हालत बहुत ही खराब होती जा रही है। इस मार्ग का निर्माण 2011 में 2,61,000 रुपये की लागत से किया गया था, लेकिन कुछ ही वर्षों में निम्न स्तरीय निर्माण की पोल खुल गई। ग्रामीणों ने तत्काल इस मार्ग के निर्माण की मांग की है। सड़क में जो गड्ढे हैं इससे क्या परेशानियां हो रही हैं अरे आपको? बहुत परेशानी भैया, हर दिन तकलीफ पड़ती है। गड्ढे के कारण गाड़ी घोड़ा एक्सीडेंट है ना, और आने जाने में भी बहुत परेशानी है। लेकिन अभी बीच में तो गड्ढे भरे गए हैं बोलते हैं। हाँ, वो जो गड्ढे भरे गए हैं 8-10 गड्ढे भरे हैं, उसके कारण भी क्या है थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, पर उसके बाद भी आगे जो 8 किलोमीटर गड्ढे हैं हाँ। और नाली वाली भी खुदी, तो उसके कारण भी सब तकलीफ उठ रही है। जैसे आप ऑटो संचालन करते हैं तो प्रतिदिन यहाँ से आना? हाँ, प्रतिदिन आना जाना 8 किलोमीटर। मेरा गांव चिचगांव है। तो क्या परेशानी आती है आपको? परेशानी हुई कि गड्ढे के वजह से सब तकलीफ है, और रोड खराब हो जाएगा 10-12 किलोमीटर से तकलीफ है। तो क्या होना चाहिए? सुधार। हाँ, मेरा नाम राजेश परिहार है, ग्राम साले रहता हूँ मैं। क्या परेशानी आ रही है रोड में? रोडों में बहुत गड्ढे हो गए हैं, और क्या है गड्ढे की वजह से गाड़ी चलाने में भी दिक्कत जाती है, और प्लस गाड़ी जो एवरेज देती है वो पूरा एवरेज नहीं दे पाती गाड़ी। अभी कहाँ जा रहे थे आप? अभी मैं लालबर्ग से गांव जा रहा था सालई। तो क्या समस्या आ गई? इसमें समस्या ये आ गई, यानी पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो यानी मतलब एवरेज देती थी, लेकिन उस हिसाब से एवरेज नहीं दे पाई। आधे रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो उम्मीद थी मतलब? हाँ, उम्मीद तो थी कि घर चली जाएगी गाड़ी। तो मतलब धीमी रफ्तार से जाना पड़ रहा है। हाँ, प्रशासन से एक ही ये है हमारा कि यानी रोड की फिर से रिपेयरिंग करवा दें, जिससे हमको आने जाने में आसानी। मध्य प्रदेश डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर्स महासंघ की बैठक जनपद पंचायत में हुई। इस बैठक में शिव प्रसाद सोलंकी को महासंघ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा भी की गई। कार्यकारिणी गठित की गई है। इस गठित समिति में हमारे जिला बालाघाट के कार्यकारिणी अध्यक्ष सोलंकी जी एवं इस जिला कार्यकारिणी की उपाध्यक्ष सोलंकी जी हमारे बालाघाट जिले के अध्यक्ष। लड़ाई को लड़ना है और नारी शक्ति आप लोगों के साथ। मेरा नाम रितेश देवनाथ है, मैं अध्यक्ष मध्य प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ का। तो किस आशा से आना हुआ था यहाँ पे हमारी जिला कार्यकारिणी की घोषणा हो रही है, इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। और चूँकि प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है और उसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब ये प्रक्रिया है कि हर एक जिले की कार्यकारिणी घोषित की जाए। बालाघाट जिले में किसे अध्यक्ष बनाया गया है? बालाघाट जिले में हमारे शिव प्रसाद जी सोलंकी को अध्यक्ष बनाया गया है
मकसद ये है कि चूँकि हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, अरे आओ तो, और हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर का संगठन का कहीं कोई वजूद नहीं था। अभी हमने एक संगठन बनाया है। चूँकि संगठन में ना होने के कारण हम लोग काफ़ी बैकवर्ड में हैं। आज एक मज़दूर भी लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये कमाता है, और हम यहाँ पे हमारी पेमेंट है, किसी की 5,000 रुपये है, किसी की 4,000 रुपये है, किसी की 10,000 रुपये है। लेकिन समस्या ये है कि इतने में घर नहीं चलता है। तो हम एक मज़दूर की कैटेगरी से तो एक स्टेप आगे ही है। तो हमारी जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन की बैठक रविवार को हुई। इसमें संगठन के जिला अध्यक्ष का चुनाव किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से हरिचंद मोहबे को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे मतलब बसंत कुमरे, तत्कालीन अध्यक्ष बसंत कुमरे जी द्वारा 18 अप्रैल को उनका स्वास्थ्य खराब रहने के कारण उन्होंने मतलब कि भारतीय अध्यक्ष को और प्रांत अध्यक्ष को और कार्यकारिणी में जो इस्तीफा दिया था, उसके बाद में मतलब कि 2-2.5 महीने के बाद में फिर हम लोगों ने फिर नया अध्यक्ष का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया है, जिसमें आज सर्वसम्मति से श्री HC मोहबे को मतलब हमारे जिला बालाहाट का अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन मध्य प्रदेश जिला बालाहाट का अध्यक्ष का चयन किया गया है। मेरा नाम हरिचंद मोहबे, वार्ड नंबर 11, पूरी बालाघाट। सर क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता समाज में सबसे जो नीचे गरीब तबके के लोगों को शिक्षा से जोड़ना और समाज में उपस्थित कराना, ये परम धर्म रहेगा। और महिला पक्ष से भी उनको सम्मान सामने लाना, ये हमारा कर्तव्य मेन है। कौन कौन सी गतिविधियाँ करेंगे समाज को? समाज जो है बहुत अल्पसंख्यक में है जिले में। इनमें मुख्य धारा ये रहेगी कि सबसे पहले इनको संगठित करना, ब्लॉक में कार्यकारिणी गठित करना, उसके बाद तहसील कार्यकारिणी गठित करना। अभी आज सामने आई कि इसे लांजी और किन्नापुर में गठित हुआ और बैहर में, बाकी जो अपने 10 ब्लॉक है उसके ब्लॉक की कार्यकारिणी गठित करना मेन हमारा कर्तव्य रहेगा। और मैं जो समाज से छोटा हूँ, जो अध्यक्ष समाज से मिलकर बना है, तो अध्यक्ष समाज को ही लेके चलेगा, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। ग्राम पंचायत डोंगरमाली में 8 जुलाई को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा नेता संजय सिंह मसानी के सौजन्य से आयोजित इस शिविर में 900 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। कि सभी अपना इलाज डॉक्टर को दिखाकर मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार लीलारे घोटी। इस शिविर के संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? इस शिविर में एक समाज की सेवा हो रही है। दूर दराज से लोग यहाँ पर अपना इलाज करने आए हैं। उनकी अपेक्षा ये थी कि इतने बड़े डॉक्टर के पास हम लोग नहीं जा सकते। भाई संजय सिंह मसानी की देन है, जो एक देश के प्रसिद्ध डॉक्टर को इस ग्राम डोंगरमाली की धरा पर ला करके गरीब और मजदूर और किसानों की एक मुफ्त इलाज होती है।
किस उद्देश्य की पूर्ति से ये आयोजन आयोजित किया गया है? ये एक समाज की सेवा है। जब भाई संजय सिंह मसानी जी बुजुर्ग सम्मान यात्रा को लेकर के उनके साथ हम फील्ड में जाते थे, लोग अपनी अपेक्षाएं रखते थे और उन अपेक्षाएं के साथ में समाज से भाई संजय सिंह मसानी जी को ये ज्ञान हुआ कि हमको समाज में इस तरह की सेवाएं की जरूरत है। उसको उद्देश्य को पूर्ति के लिए उन्हें स्वास्थ्य शिविर लगाया। यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाया गया डोगरवाली में, और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि पहली बार ही स्वास्थ्य शिविर लगा है, तो 10 से 15 पंचायत के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें स्वास्थ्य शिविर में हमने बच्चों के डॉक्टर को बुलाया है, हमने गायनोकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ को बुलाया है, हमने ENT के डॉक्टरों को बुलाया है, डॉक्टर राणा आए हैं, बच्चों के डॉक्टर उमेश शर्मा आए हैं, और जनरल फिजिशियन के डॉक्टर हमारे इसका नाम डॉक्टर कोतवाल आए हैं, और अन्य 8-10 डॉक्टर करीबन यहाँ उपस्थित हुए हैं जिन्होंने अपनी सेवा दी है समाज के प्रति। और यहाँ उन्होंने अपने साथ जो MRS की दवाई भी रहती है वो दवाई भी मुफ्त दे रहे हैं। इलाज तो कर ही रहे, साथ में जो दवाई उनके पास उपलब्ध है वो दवाई भी उन्हें मुफ्त में दी जा रही है। आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या है? आयोजन के पीछे सेवा ही उद्देश्य है। मानव जीवन मिला है और मानव जीवन दोबारा मनुष्य को प्राप्त होने वाला नहीं है। इस जीवन में सेवा के माध्यम से जितना कर्म का संचय हो सके हम वो संचय कर रहे हैं। और मैं साथ में अपनी पूरी युवा टीम को लेकर इनके मन में भी जागृति लाई हमने कि हमने ये बताया है कि जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ज़िंदगी के जो पल है उसको समाज के प्रति अपने आप को समर्पित और समर्पण रूप से प्रस्तुतिकरण दे, और हम इस तरह से सारे युवाओं को जोड़कर एक सेवा के मार्ग में आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह से हम काफ़ी शिविर लगा रहे हैं। इसके बाद हमारे नेत्र शिविर लगने वाले हैं, वो भी कंटिन्यू लगेंगे। उसमें हम शिविरों में मरीजों को इलाज के साथ साथ उनमें जैसे ऑपरेशन होना है तो उन मरीजों को बस में बिठा के इलाज के लिए हम भेजेंगे, और ऑपरेशन करा के उनका रहना खाना पीना फ्री, और साथ में उनको रहना खाना पीना के साथ में उनका ऑपरेशन करके उनको वापसी घर में लाएंगे, भिजवाएंगे उनके। जिला पुलिस बल, रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स और महावीर इंटरनेशनल के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को लांजी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न बीमारियों के 3,352 मरीजों की जांच विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा की गई और उन्हें निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। इस शिविर में IG KP वेंकटेश्वर राव, रोटरी क्लब ऑफ महावीर इंटरनेशनल के पदाधिकारी शामिल हुए। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। बड़े भाई ने रची छोटे भाई के खिलाफ बड़ी साजिश। प्रॉपर्टी विवाद पर छोटे भाई को निपटाने दी थी 1 लाख रुपए की सुपारी। बड़ा भाई सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। कटंगी क्षेत्र में बोनकट्टा में महाराष्ट्र बैंक के ATM से लाखों रुपयों की चोरी। बैयर के पास पुल की रेलिंग से टकराई बाइक, 1 की मौत 1 घायल। दिन भर पानी के लिए परेशान होती रही नगर की जनता। फिल्टर प्लांट में मोटर हुई थी खराब। ग्रामीणों ने भरवेली पंचायत पर लगाया करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप। RTI से जानकारी हासिल कर जनपद, जिला पंचायत और जन सुनवाई में की शिकायत। दोषियों पर कार्रवाई की मांग, नहीं तो करेंगे आंदोलन। और सड़क नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे, ग्राम पंचायत देवरी के सरपंच और जनता ने किया ऐलान। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।